इतिहास हमें प्रेरणा देता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने हमारे पूर्वजों ने जो पीछे गलतियां की, वो गलतियां हम आगे नहीं करें, ये भी इतिहास से ही हम सीख सकते हैं। लेकिन इतिहास का एक पहलू और है, वो है कि इतिहास कटुता फैलाता है। ये मैं नहीं करा, ये मैंने कई विद्वानों के भाषणों के अंदर सुना है कि इतिहास कटुता फैलाता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इतिहास लेखन की परंपरा नहीं डाली। मेरे पास में आप ये देखिए, ये इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं। और ये जो बात चल रही है कटुता फैलाने वाली, इसका ज्वलंत उदाहरण है राजपूत और गुर्जरों के बीच में विवाद। मिहिर भोज को लेकर के, प्रतिहार राजवंश को लेकर के, ये राजपूत और गुर्जरों के बीच में एक विवाद चल रहा है। ये दोनों जातियां कभी एक दूसरे के लिए सहयोगी हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार होती थी, लेकिन आज इतिहास को लेकर के आमने सामने है और ये विवाद काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये तो जाहिर है कि इतिहास कटुता फैलाता है, क्योंकि इतिहासकार जो है वो इतिहास की बातें कम लिखते हैं और अपना मत ज़्यादा लिखते हैं। सबके अपने एजेंडे होते हैं। मेरे पास देखिए, ये इतिहास की बहुत सारी किताबें हैं और मैं इनमें अक्सर पढ़ता रहता हूँ। अब बाहर का एक आदमी आकर के उसने यहाँ की किसी जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत बना दिया और एक जाति के लिए कई कई सिद्धांत बना दिए। कोई कहता है ये विदेश से आए थे, कोई कहता है ये शीथियन है, कोई किसी के लिए कहता है ये हूण है, कोई कहता है किसी के कुषाण है। तो ये इस तरह से इन्होंने सिद्धांत बना दिए जो यहाँ की परंपराओं के बारे में नहीं जानते, यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं जानते, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि अपना एजेंडा था। कईयों का एजेंडा था, कईयों ने भूलवश चीज़ें लिख दी या उनको सही सूचना ही नहीं मिली। अब बात आती है कि हमारे पूर्वजों ने इतिहास लेखन तो नहीं किया, तो हम क्या पता लगे कि हम कहाँ से आए, क्या है हमारा रूट क्या है। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने और ऋषि मुनियों ने हमारी वंशावली लिखने की एक परंपरा डाली। और ये वंशावली लेखन का जो कार्य है वो करते हैं राव जी या बड़वा जी। जो वंशावली लेखन का काम करते हैं उनको बहुत सारे लोग हैं, कोई राव जी कहता है, कोई बड़वा जी कहता है, कहीं पर भाट भी कहते हैं। और दूसरा जो गंगा जी है यानी हरिद्वार है या गढ़ गंगा है, वहाँ पर हमारे जो पंडित हैं वो ये सारा रिकॉर्ड रखते हैं। उनके पास में आप जाओ तो वो आपके कई पीढ़ियों ने, सैकड़ों हजारों पीढ़ियों का आपको पूरा रिकॉर्ड बता देंगे। तो ये रिकॉर्ड किस तरह से रखते हैं और ये कैसे बताते हैं, इसकी झलक देखने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये जो वंशावली लेखक हैं उनकी लिखी हुई वंशावलियां कोर्ट के अंदर मान्य होती है। कभी भी परिवार के अंदर कोई संपत्ति को लेकर विवाद होता है तो वहाँ पर जो वंशावली प्रस्तुत की जाती है वो ये राव जी या बड़वा जी देते हैं, वो कोर्ट के अंदर मान्य होती है। और ये हमारे पूर्वजों ने इसलिए शुरू करी कि एक तो आपको आपका रूट पता लगे, दूसरा जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए एक ही व्यक्ति की संतानें अलग अलग जातियों में विभाजित हो गई, तो उनको जाकर के ये पता लगे कि वहाँ जाकर के हम सबका रूट एक है, तो आपस के अंदर रक्त संबंधी होने के नाते आपस में भ्रातृत्व की भावना जागृत हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने और ऋषियों ने ये वंशावली लेखन का कार्य शुरू किया था। तो पहले इस वीडियो के अंदर देखिए कि जो बड़वा जी हैं वो किस तरह से वंशावली वाचन करते हैं। ये वंशावली वाचन जो कर रहे हैं वो बड़वा जी हैं हमारे राव इंद्र सिंह जी, जो आसलपुर के रहने वाले हैं। ये पिछले दिन हमारे घर आए थे और इन्होंने वंशावली वाचन किया था, तब मैंने ये एक छोटा सा उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो पहले तो आप ये सुनिए। वंश की बढ़ोतरी करे, व्यापार वाणिज्य की प्रगति करे। गणपत को ध्यान धरूं, सरस्वती को सुरनार कहूं, वंश वर्णन करूं, करजो सदा सहाय, प्रथम सिमरू में शारदार, निर्वण करूं मैं शीश, अर्ज करत हूं अम्ब को गाता गाऊं अनेक, शिवहर इंद्रा सुरवरण शरण, विलंब विघन हरण, मंगल करण जय जय जगदम्ब, सदा भवानी दाहनी, सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, धूंधाड़ा दुख भंजना, सदा दिवाली बेस, सारा पेली सुमरजो गौरी पुत्र गणेश, गजानंद आनंद कर कर सुख संपत में सिर, मन इच्छा पूर्ण करो तो हरो भक्तारी पीर, दाता जसकृत लिखु हंस वाहिनी, माय ददक्षर को टाल जो सदा करो साय, गढ़ राता तल उड़ना उड़ो बरो देश, खेजर लो मात वंश तपे मुर्दर देश, बे माता सुमर्या पट ब्रह्म रस्ता, विश्वकर्मा सुमर्या रथ दड़ंता, आई जी समरू अजगरा दो क्या मात दनोप पूगे रोजिम लहरे आटू पैर नोप, छम छम दुस्ती आमेर दरा, ताऊ पर पांद्या निर्ज बाग चढ़े विश्वंती, गढ़ बनेवड़ी सूत्री सिंह चढ़े सिर राय, दौड़ी देता ऊपर गढ़ खेड़ा गेवाय,
साठ बड़कल्या शीतला चौथी तारण माई कवियां पे कृपा करो धन धन 64 माई बाँची जे बंसावली श्री ब्रह्मा जी षष्ठी रच पाताई 4 युग थरप्या पाछे 4 खान बनाई प्रथम सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग सतयुग 17 लाख वर्ष को द्वापर आयो 20 से पहली त्रेता 14 लाख वर्ष कुछ समय को भी बात कमाए द्वापर आयो 8 लाख कुछ समय को बाँची जय बंसावली फिर भी के बाद में कलयुग आयो कलयुग 4,32,000 वर्ष को सतयुग के मायने कई प्रकार का अवतार हुआ भी बात के माए त्रेता आयो त्रेता के माए 3 अवतार हुआ रामचंद्र अवतार परशुराम अवतार 52 अवतार रामचंद्र अवतार धन रावण ने मारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुआ राजा बलि ने जाचा 3 पेट धरती को दान मांगा। तो सुना आपने कि किस तरह से राव जी वंशावली वाचन करते हैं और कई पीढ़ियों का हिसाब किताब आपको बता देते हैं कि आपका रूट कहाँ है, आप कहाँ से कैसे कैसे आए हैं। तो ये है सही इतिहास की जानकारी। अब बातें आती है इतिहासकारों की। इतिहासकारों ने घटनाओं के ऊपर लिखा है। इन वंशावलियों के अंदर घटनाएं तो नहीं लिखी जाती, लेकिन बहुत कुछ सूचनाएं हमें हमारे वंश के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी को मिलती है। अब बात आती है इतिहासकारों की। अब इतिहासकारों ने घटनाएं लिखी है, युद्धों की बातें लिखी है। अब मान लीजिए आज ही देख लीजिए कि आज अकबर या मुगलों के और राजपूतों के बीच में युद्ध हुए थे, तो या कहाँ हुए थे, कौन सा मंदिर तोड़ा था, क्या तोड़ा था, वो जो झगड़े थे वो आज 400-500 साल बाद भी बरकरार है। ये सारी है इतिहास की वजह से। और ये जो इतिहासकार हैं इन्होंने अपने अलग अलग मत दे दिए। भाई इतिहास लिख रहे हो तो तुम सिर्फ घटनाओं का जिक्र करो, अपने मत से तुम्हें क्या लेना देना है। आज राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कोई कहता है साहब सीथियन थे, कोई कहता बाहर से आए, कोई कहता कहीं से आए। कई जातियां ऐसी है जिनको इन इतिहासकारों ने लिख दिया कुषाण कि ये हूणों से हैं, कुषाणों से हैं, पता नहीं किन किन जातियों से लिख दिया कि विदेश से आए हैं। कोई कहता खजर जाति से हैं, कोई कहता कुछ से हैं। तो यदि हम एक जाति को नीचा दिखाने के लिए उनका सहारा लेते हैं कि साहब राजपूतों के लिए विदेशी जाति ने या कनिंघम ने ये लिखा है, तो भाई कनिंघम ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है पहले वो भी पढ़ लो। इसलिए इन इतिहासकारों के चक्कर में मत पड़ो कि किसने क्या लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, और आपस के अंदर झगड़ो मत। सबसे पहले अपना जो ये जो राव जी हैं यानी बड़वा जी हैं उनको अपने घर बुलाओ और उनसे वंशावलियों का पता लगाओ कि हमारी वंशावली कहाँ तक है, हम किस पीढ़ी से अलग हुए हैं और कब हम आपस में भाई थे। एक तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो वंशावली लेखन है ये कैसे बचाया जाए। मैं कई गाँव में जाता हूँ तो उनके बड़वा जी नहीं है, क्योंकि उनके बड़वा जी ने या राव जी ने किसी और सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, उनको ये पैसा अच्छा नहीं लगा या इसके अंदर उनको आय कम लगी, तो उन्होंने दूसरा अपना करियर बना लिया और उनकी वंशावली का काम रुक गया। तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारे वंशावली लेखक हैं उनको हम इतना मेहनता ना दें कि उनको इतनी इसमें कमाई हो कि उनको इस पैसे के आगे जो दूसरी सरकारी नौकरियां हैं वो छोटी लगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बड़वा जी या राव जी को आर्थिक तौर पे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़े, और साथ ही उनके पास वो सारी सुविधाएं हों जो एक सरकारी नौकरी या अच्छे कैरियर बनाने के बाद जो मिलती है, गाड़ी है, अच्छा घर है, वो सारे हम इनको इतना मेहनता ना दें या इतनी दक्षिणा दें कि उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तभी जाकर के ये हमारा वंशावली लेखन का कार्य बच सकता है। धन्यवाद।